हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में लेकर आया हूं ऑन द टॉपिक आइसोमेरिज्म। ओके, तो आइसोमेरिज्म मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं ये बता दूं, ये है सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए आइसोमेरिज्म पढ़ाया जा रहा है। अगर आप 10 से बाद के लिए हैं तो आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाया गया है, आप उस वीडियो को ही जाकर देखें। ओके, तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए कि क्या है ये आइसोमेरिज्म। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस ऑन नोमेनक्लेचर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उनका लिंक दे दिया है, वहां जाकर देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आइसोमेरिज्म जानने से पहले कुछ हम लोगों को अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना जरूरी है। कौन से स्ट्रक्चर है सर जी? तो देख लेते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखते हैं। जैसे मुझे लिखना है ब्यूटेन, ब्यूटेन मुझे लिखना है। अच्छा, ब्यूटेन इसमें लास्ट में क्या लगा हुआ है? इसमें लगा हुआ एएन, इसका मतलब ये अल्केन है। और अल्केन है तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2। ओके, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे निकालना होगा। सबसे पहले मैं इसका क्या लिखूंगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखा जा सकता है ब्यूटेन का? इस यहाँ पे मुझे यहाँ बट लगा हुआ है, तो बट मतलब 4 कार्बन्स, तो मुझे यहाँ 4 पुट करना होगा। ओके, ये अल्केन के लिए है, ध्यान रहे, अल्केन के लिए। तो अब मुझे ब्यूटेन लिखना है, तो ब्यूटेन का हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ 4 मुझे पुट करना पड़ेगा क्योंकि बट है, बट के लिए मैं 4 पुट करता हूँ, तो यहाँ मैं पुट करूंगा C4 और H की जगह क्या हो जाएगा? 4 टू 8, 8 टू 10, तो ये हो जाएगा C4H10। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसी को मैं चाहूं तो कंडेंस्ड फॉर्मूला के फॉर्म में लिख सकता हूं। कंडेंस्ड फॉर्मूला, तो कंडेंस्ड फॉर्मूला इसका कैसे लिख सकते हैं अपन? तो 4 कार्बन जो है सबको अलग अलग पहले लिखो, 1 2 3 और ये रहे 4 कार्बन। ओके, तो इन चारों कार्बन को आपको सेपरेटली लिखना है। तो मैंने लिख दिया कुछ इस तरीके से, 2 3 और ये रहा 4, मैंने चारों कार्बन को लिख दिया। अब इन चारों कार्बन में से मुझे इसका वैलेंसी के आधार पर मुझे हाइड्रोजन को शिफ्ट स्विच कर देना है, रख देना है। तो यहाँ से रख देते हैं मैं एक, यहाँ पर मुझे देखा एक वैलेंसी फुल हो चुका है, तो मुझे 3 और इसका वैलेंसी खाली, मैंने 3 हाइड्रोजन बिछा दिया। इसका 2 वैलेंसी फुल है तो मैं 2 और पुट करूंगा, 2 वैलेंसी फुल है तो मैं 2 और पुट करूंगा, इसका 1 वैलेंसी फुल है तो मैं 3 वैलेंसी पुट करूंगा। ओके, तो ये हो गया क्या इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। ओके, जब ये स्ट्रेट चार्ट के फॉर्मेट में रहे तब। अब इसका देखते हैं एक और फॉर्मूला होता है जिसका नाम क्या है, जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसे बोलते हैं मेरे दोस्त? सारे कार्बन को बिल्कुल सेपरेट सेपरेट लिख दो, उसमें A to Z बॉन्ड्स को हम लोग को दिखाना पड़ता है। अब जैसे देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सिर्फ ये बता दो कि कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है उसमें। दूसरा कंडेंस्ड फॉर्मूला में तुम्हें ये बताना होता है कि दो कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड्स बने हुए हैं और हाइड्रोजन को कंडेंस करके एक जगह रख देना होता है। तो मैंने यहाँ रख दिया ऐसे ऐसे, क्योंकि मुझे पता है हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ने वाला है। अब अगर मैं हाइड्रोजन को भी अलग अलग करके दिखाऊं कि हाइड्रोजन में किस किस बॉन्ड से जुड़ा है, तब मुझे उसको क्या बोलना पड़ेगा? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका कैसा बनेगा? इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, मुझे 4 कार्बन दिखाना है, 1 2 3 और ये रहा 4। इस कार्बन, इस वाले कार्बन के पास कितना है? 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन। मैं थोड़ा ब्लू से कर देता हूँ, थोड़ा कलरफुल दिखेगा। हम ब्लू से करेंगे, हाइड्रोजन को दिखाएंगे, ब्लू से करेंगे, हाइड्रोजन को दिखाएंगे। इसमें 3 पुट करना पड़ेगा, इसमें 3 ही पुट करना पड़ेगा, मैंने ऐसा पुट कर दिया। ओके, तो ये क्या बन गया अब हमारा? ये बना है ब्यूटेन। तो इस तरीके से आप 3 स्ट्रक्चर्स इसका बना सकते हो। इसको रिप्रेजेंट करने का किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 तरीका, पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखकर, दूसरा उसको कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखकर और तीसरा कौन सा? स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखकर। ओके, अब देखते हैं मेन हमारा बात इसी कंपाउंड के ऊपर होगा।
ज्यादा बातें जो होंगी ब्यूटेन के ऊपर ही होंगी। अब किसी के दिमाग में आएगा कि सर जी आपने जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है वो C4H10 लिखा है, मैं चाहूँ तो इसका और नहीं बना सकता हूँ क्या स्ट्रक्चर? तो इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैं चाहूँ तो एक और बना सकता हूँ। पूछो कैसे? तो देखो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा नहीं कर सकते क्या, ये जो कंडेंस फॉर्मूला आपने बनाया है इसका एक और कंडेंस फॉर्मूला इसका संभव है। कैसा कंडेंस फॉर्मूला संभव है? तो 4 कार्बन को दिखाए हैं आप ना, हम इतना ही दिखाएंगे। ठीक है सर जी, 1 2 और ये 3, और एक कार्बन को ऐसे नहीं दिखाएंगे, चौथा स्ट्रेट चेन में नहीं ले जाएंगे, ऊपर लेके चल जाएंगे। अब देखो सबका वैलेंसी अपन फुलफिल करते हैं। H यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पर H3 और यहाँ पर 3 वैलेंसी फुलफिल है ना, तो यहाँ मुझे 1 पुट करना होगा, तो 4 हो गया, और यहाँ पर भी 3। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ा पता करके देखते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है इस वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारा C 1 2 3 4 बसी, और हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 2 10 C4 और H10, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना C4H10। अब इस वाले का चेक कर लेते हैं इसका कितना है। तो इसका एक अगला कंडेंस फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा गया है, ये कंडेंस फॉर्मूला जो है मैं लिखा हूं इस वाले का, ओके, तो ऐसा मैं लिखा हूं। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं। C 1 2 3 4 और H में 3 3 6 3 9 9 1 10 को 3, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट एक बार उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसा, तो एक बार स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ ऐसा बनकर आया है। ओके, तो ये जो है दो तरह का मुझे स्ट्रक्चर फॉर्मूला अब इसका मिल गया। पहला ये वाला, ये भी कंडेंस फॉर्मूला है ना, दो मुझे कंडेंस फॉर्मूला मिल गया। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी इसी के आधार पर बना सकते हो ऊपर चाहो तो मैं वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी नहीं बनाऊंगा। तो अब देखो वैसे कंपाउंड्स, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसका नाम क्या है ब्यूटेन है। तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दो अलग अलग अवेलेबल हो, उसे ही हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, आइसोमर्स करते हैं। अब बोला जाएगा कि ऊपर वाला नीचे वाले का क्या है, आइसोमर है। ओके, तो अभी मैं इस वाला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला थोड़ा सा मिटा रहा हूं और कंडेंस फॉर्मूला से ही काम चला रहा हूं। ओके, तो देखो कैसे अपन करते हैं, है ना, कौन कौन दो स्ट्रक्चर फॉर्मूला मिलकर आ गए, 1 2 3 और इधर 4। तो 4 में से एक अगर चारों चाहें तो अपन एक स्ट्रेट में रख सकते हैं, और यहां रखना पड़ेगा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब दूसरा मैं ब्लैक बना रहा हूं। ओके, दूसरा कैसे बनेगा, 2 3 4 हाइड्रोजन 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 और यहाँ हाइड्रोजन। कुछ इस तरीके से अपन अगला बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा बनकर आया। सॉरी, इसमें मुझे एक साइड में लेकर चलना था ना, एक में तो मैंने स्ट्रेट में सारा ले लिया और एक में मेरा मन है कि मैं साइड में ले लूं। यहाँ पे जो एक वैलेंसी है यहाँ पर एक दूसरा ले लूं, तो ये बन गया क्या हमारा, इसे बोलते हैं ना जब स्ट्रेट में रहे तो इसका जनरल नेम होता है या कॉमन नेम भी इसको बोलते हैं। इसका कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम हो जाता है, सब स्ट्रेट में है ना, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। और इसको कैसे बोलते हैं, इसे नॉर्मल ब्यूटेन, और इस वाले को बोलते हैं, इसका कॉमन नेम होता है आइसोब्यूटेन। ओके, इसका नाम होता है आइसोब्यूटेन। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर एक ब्रांचिंग के साथ अवेलेबल है। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, ये आइसोब्यूटेन हो गया। थोड़ा आईयूपीएसी तो कॉमन नेम का बात हो गया। अब मैं थोड़ा आईयूपीएसी नाम का बात कर लेते हैं कि आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। अच्छा, सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एएन ही सफिक्स लगने वाला है ना, सफिक्स तो हमारा एएन ही लगने वाला है। इसमें कंपाउंड कितने हैं, 1 2 3 4 वो, तो इसमें लिखेंगे बट, और अल्केन है तो ANE ब्यूटीन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इस वाले का आईयूपीएसी नेम होगा, इसका मुझे पोजीशन देना पड़ेगा ना, इसका नेमिंग 1, इसका 2, इसका 3।
ओके, स्ट्रेट चेन मुझे यही दिख रहा है और ये हो गया इसका सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, अगर ये नेमिंग नहीं करना है तो ब्रांच का, तो ऊपर मैंने आई बटन में एक लिंक दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, वहां जाके आप देख सकते हो कि किस तरीके से अपन ब्रांच और स्ट्रेट वाले का नेमिंग करते हैं। ओके, तो देखो, तो यहां पे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट का नाम देंगे, दूसरे पोजीशन पे है तो लिखेंगे 2 मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है ना। अब ऐसे ही 3 है कार्बन मेन चेन में या पेरेंट चेन में, तो इसका नाम क्या देंगे, 3 कार्बन के लिए प्रो, और अल्केन है तो ANE लगाएंगे, तो हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरीके से हम नाम दे सकते हैं। ओके, चलो एक और मैं कंपाउंड आपको करके दिखाता हूं। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसका 2 हमें अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्मूला मिल रहा है। अच्छा, आइसोमेरिज्म, तो अगर आइसोमर्स को हमको डिफाइन करना होगा तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। दो ऐसा कंपाउंड जिसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसी को क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। तो चलो एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं और उस एग्जांपल के बाद फिर हम लोग करेंगे इस वीडियो को कंप्लीट। तो अगला मैं बात करने वाला हूं पेंटेन के बारे में। तो पेंटेन के बारे में मुझे बात करने से पहले मुझे इसका पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो मुझे पता है ये अल्केन है, तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, ये अल्केन है ना, ये एक तरह का अल्केन है जिसका CnH2n+2 होता है जनरल फॉर्मूला। अब मैं देख रहा हूं, ओहो पेंट है इसमें, तो पेंट है तो मुझे कार्बन का नंबर कितना पुट करना पड़ेगा, 5 पुट करना पड़ेगा। ANE लगा है ना, तो इसका मतलब अल्केन ही है, तो इसमें मैं पुट करके इसमें वैल्यू निकाल देता हूं। C5 5 पुट कर, 5 to 10 10 to 12, C5H12 होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैं बनाने की कोशिश करता हूं। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैं कंडेंस्ड फॉर्मूला बना रहा हूं। ओके, तो कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे कैसे बनाया जा सकता है, तो सबसे पहले कोई चाहे तो बिल्कुल स्ट्रेट करके बनाए, 1 2 3 और यह 4 और यह 5। इसको कैसे बना सकते हैं, वैलेंसी यहाँ 3 पुट करना पड़ेगा, यहाँ 3, क्योंकि दोनों का दोनों टर्मिनल है, टर्मिनल पे हमेशा 3 पुट करते हैं, है ना। बीच में मुझे 2 वैलेंसी दिख रहा है, तो एक फुलफिल करने के लिए 2 2 2, तो ये हो गया स्ट्रेट वाला। तो इसको बोलते हैं, कॉमन नेम क्या बुलाते हैं इसका, कॉमन नेम इसका दे देंगे नॉर्मल, और ये है पेंटेन, तो इसका नाम होगा पेंटेन। और IUPAC नेम क्या होगा इसका, IUPAC नेम इसका मुझे देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 कार्बन है तो पेंट, और ये सारा का सारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए अल्केन हुआ तो ANE जोड़ देंगे। दूसरा, अब किसी के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि मैं 4 कार्बन्स को एक स्ट्रेट में चेन से में पिरो देता हूं, इसके बाद यहां मैं किसी एक लोकेशन पे, यहां पे मैं पुट करना चाहता हूं CH3, मतलब एक मिथाइल ग्रुप, एक ब्रांच जो है नीचे से बनाना चाहता हूं, तो ये बच जाएगा H2 और ये बच जाएगा H। तो इस तरीके से भी कोई कंपाउंड बना सकता है, मतलब एक को लाकर वहां से तोड़कर यहाँ ब्रांच बना सकता है। अब इसका नेमिंग करना होगा, तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम कर सकते हैं। अच्छा, एक सिंगल ब्रांचिंग हुआ है एक ही साइड, तो इसको बोलते हैं, इसका नाम क्या होगा, आइसो और पेंटेन। ओके, अगर इसका मुझे IUPAC नेम देना होगा, तो IUPAC नेम क्या दे देंगे, मुझे IUPAC नेम दिख रहा है साफ साफ कि मैं कुछ ऐसे नेमिंग कर सकता हूं, 1 2 3 और 4। इधर से करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, जो कि नेमिंग गलत होगा। इधर से भी करके देख लेते हैं, 2 3 4, इधर से मुझे मिथाइल ग्रुप दूसरे नंबर पे, और इधर से दूसरे नंबर पे, और इधर से मुझे दिख रहा है तीसरे नंबर पे, तो ये हो जाएगा रिजेक्ट और ऊपर वाला हो जाएगा सेलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे ऊपर के हिसाब से नंबरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर कम नंबर पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला हमारा, ये सब्स्टिट्यूएंट जो है कम नंबर पे आ रहा है, ऊपर से पहला दूसरे पोजीशन पे ही आ रहा है, तो मैं इसे इरेज कर दूंगा। इस हिसाब से नंबरिंग मैं नहीं कर सकता।
आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा, दूसरे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम रखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कौन है CH3, तो दूसरे पोजीशन पे है इसलिए 2 मिथाइल और 4 कार्बन है तो इसीलिए बट और सिंगल बॉन्ड से सारे जुड़े हैं इसीलिए ANE 4 मिथाइल ब्यूटेन। इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्ट्रक्चर इसका। एक और इसका बनाया जा सकता है दिमाग में जो कि अभी चल रहा हो। अच्छा कोई अगर ऐसे बनाना चाहता है ना, किसी के दिमाग में ऐसा भी आ रहा हो कि अपन ऐसा बना लेते हैं CH3 H3C CH H2, मैं यही बना देता हूँ CH3C CH2 और ये हो जाएगा HC और ये हो जाएगा CH3। वो चाह रहा होगा कि नहीं मैं ये दूसरे पोजीशन नहीं इधर से दे देता हूँ CH3, तो ध्यान रहे इसका भी मैं नेमिंग करूंगा तो सेम तरीके से हो जाएगा। मुझे नोमेनक्लेचर करते वक्त मुझे पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा पोजीशन ऐसा मुझे देना होगा। मुझे यहाँ से दिख रहा है 2 तो 1 2 ये दोनों का दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो कैसे 1 2 तो 2 मिथाइल दोनों मिथाइल ग्रुप है 1 2, क्योंकि इधर से हम नेमिंग नहीं कर सकते हैं, इधर से तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा ये मिथाइल ग्रुप। जब नीचे से मैं ये नेमिंग करूंगा 1 2 3 4 तो मुझे इसी से तीसरे नंबर मिथाइल ग्रुप आ रहा है, जो कि ये नेमिंग करना बिल्कुल गलत होगा। तो अब इसका भी नेम कुछ ऐसे ही लिखा जा सकता है 1 2 2 मिथाइल और 4 कार्बन है ब्यूट और ANE और नॉर्मल नेम भी आइसोब्यूटेन पेंटेन ही हो जाएगा सेम टू सेम। तो ऐसे अगर कोई करना चाहता है तो ये आइसोमर नहीं बनेगा, ये सेम ही कंपाउंड है दोनों का दोनों। अब देख लेते हैं एक और कौन सा बन सकता है हमारा, एक और कौन सा बन सकता है। तो तीसरा मैं इसका अब बताने जा रहा हूं जो कि कैसा बन सकता है। यहाँ 4 कार्बन को मैंने लिया था, अब मैं इस बार 3 ही कार्बन को लेना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से 1 2 3 कार्बन। ओके, और यहाँ पर मैं H3 और यहाँ पे H3 जोड़ लेते हैं और यहाँ पर भी एक ब्रांचिंग ला लेते हैं और यहाँ पर भी एक ब्रांचिंग ला लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 हो गए ना। इस तरीके से भी कोई चाहे तो दे सकता है। अगर इस तरीके से आ जाए किसी एक में डबल ब्रांचिंग आ जाए तो इसको कहते हैं हम लोग नियो। तो कॉमन नेम जब लिखना होगा तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसे हम लोग कॉमन नेम में बुलाते हैं नियो। कॉमन नेम इसका दे देते हैं, क्या दे देते हैं दोस्त, नियो पेंटेन। नियो और 5 हुए हैं इसीलिए पेंटेन। डबल ब्रांचिंग जब सेम कार्बन पे आता है तब उसको दे देते हैं नियो नाम। अच्छा हम लोगों को ज्यादा मतलब होता है तो आईयूपीएसी से तो दे देते हैं आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम जो कि देना आसान भी है। आईयूपीएसी नेम कैसे देंगे, पहले तो मुझे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना होगा। तो मुझे लॉन्गेस्ट चेन कोई चाहे तो ऐसे भी ढूंढ सकता है, कोई ऐसे भी ढूंढ सकता है। इधर से भी 3 दिख रहा है, इधर से भी मुझे 3 दिख रहा है, मैं इसी को लॉन्गेस्ट चेन मान रहा हूँ, कोई भी एक मान सकते हो। इन दोनों को सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हैं तो मैं पोजीशनिंग जब दूंगा तो 1 2 3 1 2 3, इधर से 2 पे दोनों मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, इधर से नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 वो 3, इधर से भी 3 ही मिल रहा है। तो हम लोग जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ऊपर वाले से भी नीचे से वाले से भी इधर से भी, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाम के ऊपर। तो मुझे दिख रहा है दूसरे पोजीशन पे तो मैं इसका पहला दूसरा पोजीशन पे तो 2 पे 2 2 2 पे 2 को क्या है डाई, 2 के लिए डाई लगा देंगे और मिथाइल ग्रुप है इसे लिखेंगे मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन है स्ट्रेट चेन में मिथ इथ प्रो प्रोपेन प्रोपेन। तो इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हो। तो अगर कोई पूछेगा कि हमारा पेंटेन के पास जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है C5H12, पेंटेन का कितना आइसोमर होता है, तो पेंटेन का 3 आइसोमर होता है। अगर मैं उसका कॉमन नेम का बात करूं तो पहला पेंटेन का जो आइसोमर होता है वो कौन होता है, वो होता है नॉर्मल पेंटेन। दूसरा कौन, आइसोपेंटेन, और तीसरा कौन होता है, नियोपेंटेन। ऐसे 3 हमारे होते हैं किसका, इस वाले का आइसोमर्स होते हैं। ओके, अब इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा सवाल जिसका आपको दे देना है जवाब कमेंट बॉक्स में। जिसका आंसर करेक्ट होगा उसका नेम मैं सबसे ऊपर टॉप पे दिखाऊंगा। ओके, तो चलो
क्वेश्चन दिखाता हूं मैं अभी वीडियो के लास्ट में, जो कि आप लोगों को देना है कमेंट में जिसका रिप्लाई। ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कुछ ये है, हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर इन पेंटिंग। और साथ ही में व्हाट इज दियर कॉमन नेम। कॉमन नेम भी उसके साथ में बताना है क्या होगा, हमारे आइसोमर्स कितने होंगे पेंटेन के, और साथ ही में उनके कॉमन नेम्स क्या होंगे। ये आपको नीचे के कमेंट बॉक्स में फटाफट बताना है, जिसका आंसर करेक्ट होगा मैं उसको टॉप पे उसका कमेंट बॉक्स पे कमेंट में दिखाऊंगा। चलो मिलते हैं इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।